समाजवादी पार्टी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने फैसला किया कि वह खुद की नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उनकी नई पार्टी बनाने का फैसला किसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा? क्या भाजपा को, सपा को या बसपा को? इस बात की चर्चा तो बनती है। जी हां, जैसा कि देखने को मिला, स्वामी प्रसाद मौर्य ने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि अखिलेश यादव की हैसियत तक गिनाना शुरू कर दिया। ये पुराने भी कहीं ना कहीं फैसले रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के। जब मायावती की पार्टी भी छोड़ी थी तब भी कुछ ऐसा ही रवैया था, जब भाजपा छोड़ी तब भी कुछ ऐसा ही रवैया था, और अब जब अपनी नई पार्टी बनाने के लिए आगे जा रहे हैं तब अखिलेश यादव के खिलाफ भी ऐसा रवैया है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की कोशिश रहेगी कि अकेले ना जाते हुए सपा के कई नेताओं को अपने साथ लेकर जाएं। अब आप सभी को बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश के चुनावी मुद्दों को होने वाला है और मायावती के वोट बैंक पर। पार्टी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में 40-45 सीट पर सिमटी रहती। उनके आने के बाद पार्टी को 100 से ज्यादा सीटें मिली और वोट शेयर 6% बढ़ा था। ऐसे में उनके जाने से सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, लाजमी सी बात है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ सबसे ज्यादा 52% मतदाता ओबीसी और दलित समाज के हैं, जो मतदाता काफी हद तक मायावती को भी समर्थन करते हैं। वहीं 23% मतदाता सवर्ण और 20% मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में यहाँ जीत हासिल करने के लिए ओबीसी मतदाताओं का वोट बेहद जरूरी है। इसी वजह से सभी पार्टियों के नेता ओबीसी मतदाताओं को लुभाने में जुटे रहते हैं। यूपी के ओबीसी मतदाता समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माने जाते हैं। इसी वजह से ये पार्टी यहां सत्ता में रही। हालांकि ओबीसी मतदाताओं को भी 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहले वह ओबीसी मतदाता जो समाज में अहम भूमिका रखते हैं, जैसे यादव। दूसरे वह ओबीसी मतदाता हैं जिनका दबदबा कम है। यादव पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य की पकड़ मजबूत है। ऐसे में उनकी समाजवादी पार्टी छोड़ने से समाजवादी पार्टी के ओबीसी और बहुजन समाज पार्टी के दलित वोट बैंक में कमी आ जाएगी। वहीं अखिलेश और मायावती के वोट काटेंगे और इसका फायदा बीजेपी को होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से हिंदू विरोधी बयान देते रहे। इससे वे बौद्ध और मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे में वे अलग पार्टी बनाकर समाजवादी पार्टी और मायावती के वोट जरूर कम करेंगे। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रीय दलों को भी इसका नुकसान हो सकता है। अगर स्वामी प्रसाद किसी के साथ गठबंधन नहीं करते और अपने प्रभाव वाली सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं तो अखिलेश और मायावती के साथ क्षेत्रीय दलों के भी वोट बैंक कम होंगे। इसका फायदा बीजेपी को सीधा सीधा मिलेगा, क्योंकि सवर्ण मतदाता एकजुट होकर बीजेपी को ही वोट देते हैं। तो ये बड़ा फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य का सीधे तौर पर मायावती और अखिलेश को नुकसान पहुंचाने वाला है और भाजपा को फायदा।